बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर आपके अब टॉपिक है अगला फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। केमिकल शिफ्ट को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। देखें कौन कौन से। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वॉन डर वाल्स डिसिल्डिंग, थर्ड एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिफ्थ टेम्परेचर। ये 5 कारक हैं जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं। डिटेल से देखें। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या प्रभाव है, किस तरह से प्रभावित करती है देखें। आपको हार्ड कॉपी भी दी गई है, उसमें भी आप देख के समझें। इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट, यदि प्रोटॉन एक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह से जुड़ा होता है तो यह डिसिल्डेड प्रोटॉन कहलाता है। पुनः सुन लें। यदि प्रोटॉन एक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह से जुड़ा होता है तो यह डिसिल्डेड प्रोटॉन कहलाता है। परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होती है प्रोटॉन का विपरिरक्षण उतना ही अधिक होगा तथा डेल का मान उतना ही अधिक होता है, अर्थात टाउ का मान उतना ही कम होता है तथा डाउनफील्ड ऑब्जर्वेशन होगा। एग्जाम्पल देखें। CH3CH2F, CH2 को एक टाइप के प्रोटॉन से उनको अपना A कह दिया है, CH3 दूसरे टाइप के प्रोटॉन से उनको B कह दिया है। टाइप्स मतलब इनकी केमिकल शिफ्ट अलग है, इनकी अलग है, तो A एंड B। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल CH3CH2Cl, उसमें इधर फ्लोरीन था उधर क्लोरीन जोड़ दिया अपन ने, उसमें भी एक प्रकार के प्रोटॉन है वो A और दूसरे टाइप के उनको B कह दिया है। आगे आप देखें यौगिक फर्स्ट में, ठीक है, जहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है फर्स्ट में, ए प्रोटॉन यौगिक सेकंड के ए प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा डिसिल्डेड रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट में ए का प्रोटॉन है वो फ्लोरीन से जुड़े हुए CH2, यौगिक सेकंड के जो क्लोरीन से जुड़े हुए CH2 की तुलना में ज़्यादा डिसिल्डेड है क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, तो इसलिए वो डिसिल्डेड रहता है। जैसे जैसे विद्युत ऋणी परमाणुओं की दूरी बढ़ती है डिसिल्डिंग इफेक्ट भी कम होता जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लें। आपने को ये डिसिल्डिंग इफेक्ट के बारे में दर्ज रखा है। CH3CH2CH2CH2 फ्लोरीन से 4 कार्बन अपन जुड़े हुए हैं, तो जो CH2 फर्स्ट फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है उसको डेल का मान पे डिसिल्डिंग ज़्यादा होगी, उससे कम CH2 अगला है, डेल डबल प्लस कर से शो कर रखा है आपको, और CH2 अगले CH2 पर डेल 333 से है और अगले CH2 में निल है। फर्स्ट में 100% रहेगा डिसिल्डिंग, उससे कम 66% और फिर 33% फिर निल होता है। अब अगले देखें डेल के मान। CH3 फ्लोरीन में डेल का मान होता है 4.26, CH3Cl के लिए 3 होता है, CH3Br के लिए 2.82 होता है, CH3I के लिए 2.16 होता है। तो अपन देखते हैं डाउनफील्ड इज द आई से आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ चलते हैं, तो अपफील्ड फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर विद्युत ऋणता का मान घट रहा है आयोडीन की तरफ तो अपफील्ड, और यदि आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ चले अपन तो फ्लोरीन की तरफ विद्युत ऋणता का मान बढ़ रहा है, इसलिए डाउनफील्ड होगा। अर्थात मेथिल प्रोटॉन की डिसिल्डिंग CH3F में सबसे अधिक और CH3I में सबसे कम होती है, अतः CH3F डाउनफील्ड में, जबकि CH3Cl, CH3Br, CH3I क्रमशः हायर फील्ड में अवशोषण दर्शाते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों देख लें। CH3O, CH3N, CH3C
कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का क्रम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम कार्बन की। अतः मेथिल प्रोटॉन के डिसिल्डिंग का क्रम देख लें आप। कार्बन से जुड़े हुए मेथिल समूह से ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं तो मूव डाउनफील्ड है, ठीक है। अब देखें आप, एक ही कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने के साथ केमिकल शिफ्ट डेल का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात टाउ का मान घट जाता है। जिस तरह CCl3H है, Cl2CH2 है, CCl3CH है, Cl2CH2 है, ClCH3 है और CH4 है। इनके डेल के मान Cl3CH का है 7.24, Cl2CH2 का है 5.28, और जहाँ एक ही क्लोरीन जुड़ा है CH3 से वहाँ है 3, और जहाँ एक भी क्लोरीन नहीं है उसके लिए 0.9 होता है। अगला देखें आप, वॉन डर वाल्स डिसिल्डिंग। अत्यधिक परमाणुओं युक्त अणुओं में कुछ प्रोटॉन त्रिविम बाधित स्थिति में रहते हैं, अतः स्पष्ट है कि भारी समूह का इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रतिकर्षित करता है, जिससे प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है और वह डिसिल्डेड हो जाता है, अर्थात डेल का मान बढ़ जाता है, डाउनफील्ड अवशोषण दर्शाता है। अपन देखते हैं एग्जाम्पल में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मध्य देखें आप, दोनों कार्बनों से एक एक एल्किल जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब अपन इसको CH2 के लंबवत जब अपन इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार आपको जो डायरेक्शन दिखा रखी है उसके अनुसार प्रेरित होता है, तो उत्पन्न होता है। तो अपन देखते हैं कि H उसमें आता है जिसमें ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए कौन सा दर्शाता है, ये डाउनफील्ड अवशोषण दर्शाते हैं, जहाँ C डबल बॉन्ड C है उसमें जो है। इसी प्रकार अगला इफेक्ट देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाता है, H बंधित रहित यौगिक की तुलना में हाइड्रोजन बंध से बंधित प्रोटॉन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी दर्शाता है, अर्थात डिसिल्डेड हो जाता है। अतः प्रोटॉन का रेजोनेंस डाउनफील्ड में प्रकट होता है। डाउनफील्ड शिफ्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इंट्रामोलिकुलर के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन परिवर्तन करने पर अवशोषण में कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में केमिकल शिफ्ट परिवर्तित होती है। देखें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उदाहरण में देखें, ऑर्थो हाइड्रोजन बेंजोइक एसिड में अवशोषण -0.6 टाउ पर डेल का मान 9.4 पर होता है। यौगिक को डाइल्यूट करने पर बेंजीन का OH समूह जो कि उसकी ऑर्थो स्थिति पर C डबल बॉन्ड OH के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधित है कि OH प्रोटॉन का अवशोषण उसी टाउ के मान पर होता है, क्योंकि इसमें किसका हाइड्रोजन बॉन्ड का ज़्यादा प्रभाव, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए टाउ बराबर -0.6 डाउनफील्ड अवशोषण ही होगा। लेकिन देखें आप इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखें, एग्जाम्पल देखें, शुद्ध एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन
डेल बराबर 4.35 पर एक अपशोषण संकेत देता है, जबकि अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 की उपस्थिति में 5 से 20% सांद्रता पर हाइड्रोजन प्रोटॉन डेल बराबर 2 से 4 ppm पर अपशोषण संकेत देता है। इसी प्रकार अनंत तनुता की स्थिति में अथवा वाष्प अवस्था में अपशोषण संकेत डेल बराबर 0.5 ppm पर मिलता है। चूँकि सांद्र विलयन में प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा डिसिल्डेड रहता है, अतः डाउन फील्ड में अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब एमीन अथवा एल्कोहल का अध्रुवीय विलायक द्वारा तनुकरण किया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड दुर्बल हो जाता है तथा अनुनाद उच्च क्षेत्र अर्थात कम डेल के मान पर प्राप्त होता है, 2 से 4 ppm। फिनॉल में अपशोषण संकेत डेल का मान 4 से 12 ppm पर प्राप्त होता है, परंतु अध्रुवीय विलायक के साथ तनुता बढ़ाने पर OH प्रोटॉन का अपशोषण अप फील्ड में होता है। अगला पॉइंट देखें आप, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, स्पेस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के विशेषकर पाइलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के परिणाम स्वरूप नाभिक के चारों ओर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि प्रोटॉन पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र को कम करता है, अथवा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र को रीइंफोर्स्ड समृद्ध कर देता है। इस प्रकार प्रोटॉन का परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण प्रोटॉन की स्थिति अर्थात प्रोटॉन के विन्यास पर निर्भर करता है। चूँकि प्रोटॉन का परिरक्षण एवं विपरिरक्षण प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अणु के विन्यास पर निर्भर करता है, अतः इसे एनिसोट्रोपिक इफेक्ट अथवा स्पेस इफेक्ट कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, डाईमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक और पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक। तो डाईमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक देखें, जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है अर्थात उसका विरोध करें तो प्रोटॉन का परिरक्षण होता है तथा NMR अपशोषण संकेत अपफील्ड अर्थात निम्न डेल पर प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ एल्काइन। पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक में जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र को समृद्ध करें तो प्रोटॉन डिसिल्डेड होता है। एग्जाम्पल्स एल्कीन, बेंजीन, एल्डिहाइड इटीसी। देखें ये एल्काइन देख लें, ऊपर का एल्काइन जो आपका फर्स्ट में डाईमैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक में था, तो एल्काइन। इसका प्रारूपिक उदाहरण एसिटिलीन है। एसिटिलीन का अणु रेखीय होता है तथा उसका त्रिबंध अक्ष के सममित होता है। यदि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र तथा एसिटिलीन अणु का अक्ष एक समान दिशा में हो तो त्रिबंध के इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चक्रण करते हैं। फलस्वरूप प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है अर्थात प्रोटॉन का परिरक्षण होता है तथा NMR संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो आपको डायग्राम से स्पष्ट है कि अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो H0 लगा रहे हैं तो उसके पैरेलल होता है त्रिबंध के, और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत रहता है। तो हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दिशा के विपरीत है, अपोजिट करती, मतलब उसका विरोध करती है, इसलिए संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। अगला देखा उदाहरण अपना जो था एल्कीन, किसमें पैरामैग्नेटिक में। एल्कीन अणु की ज्यामिति इस प्रकार की होती है कि द्विबंध तल के अक्ष पर तथा हाइड्रोजन परमाणु तल के लंबवत होते हैं। जब प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 द्विबंध की लंबवत दिशा में होता है तो
द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर चक्रण करते हैं, जिससे उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र देखें कार्बन परमाणु के सापेक्ष प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 का विरोध करता है। यह प्रतिचुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव होता है, परंतु हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र H0 को समृद्ध करता है, अर्थात पैरामैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे प्रोटॉन का डिशिल्डिंग होता है तथा NMR अवशोषण संकेत डाउन फील्ड में प्राप्त होते हैं। तो आपको डायग्राम से स्पष्ट है कि पाई बॉन्ड की लंबत अपन H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं CH2 में, तो हाइड्रोजन की दिशा है वो उसी दिशा में जहाँ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए डाउन फील्ड। एल्डिहाइड में देखें, इसमें भी डाउन फील्ड में होगा। देखें एल्कीन की भांति एल्डिहाइड में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं इसी प्रकार है। तो H0 पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तो पाई जो बॉन्ड है उनकी लंबत, तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में हाइड्रोजन रहता है, इसलिए ये डाउन फील्ड में अवशोषण दर्शाता है। अब अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन डिशिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट। तो एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन में देखें अपन शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट देखना, लेकिन बेंजीन में देखो आप बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात एरोमेटिक, पहले तो ये बता दूं ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाता है, इसलिए एग्जाम्पल्स आपको डिटेल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन देखें, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात एरोमेटिक षटक संपूर्ण बलय पर विस्थानीकृत रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात एरोमेटिक षटक संपूर्ण बलय पर विस्थानीकृत रहते हैं। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति बलय के इलेक्ट्रॉन चक्रण के परिणाम स्वरूप रिंग करंट उत्पन्न करते हैं। यह प्रेरित बलय धारा देखें एरोमेटिक रिंग के केंद्र में प्रेरित चुंबकीय केंद्र में प्रतिचुंबकीय एनिसोट्रोपिक इफेक्ट तथा एरोमेटिक रिंग की परिधि पर पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। अतः एरोमेटिक प्रोटॉन डिशिल्डेड हो जाता है तथा NMR अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक बलय के तल के ऊपर व नीचे स्थित प्रोटॉन शिल्डेड हो जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल में स्पष्ट दिखा रखा है कि अंदर पाइप बंद के इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहे हैं, उनके लंबत बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स जो पाई हुए हैं वो तो है आपको क्या हो रहा है एरोमेटिक रिंग के केंद्र में है तो प्रतिचुंबकीय, लेकिन लंबवत जो उत्पन्न है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र वो हाइड्रोजन की दिशा में होने के कारण किसमें दर्शाते हैं ये प्रोटॉन डाउन फील्ड में। लेकिन यदि ऊपर और नीचे प्रोटॉन होते तो वो कहाँ होते हैं एरोमेटिक तल के ऊपर व नीचे स्थित प्रोटॉन वो शिल्डेड हो जाते हैं। दोबारा देखें, एरोमेटिक रिंग की परिधि पर पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, अतः एरोमेटिक प्रोटॉन डिशिल्डेड हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा तथा NMR संकेत अवशोषण निम्न क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। अब अगला देखें आप टेम्परेचर। अधिकतर संकेतों की अनुनाद स्थिति ताप द्वारा भी प्रभावित होती है। सामान्यतः OH, NH तथा SH प्रोटॉन डाउन फील्ड में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उच्च ताप पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी आ जाती है, इस कारण ये प्रोटॉन अप फील्ड में अवशोषण दर्शाते हैं। अगला पॉइंट देखें, सॉल्वेंट केमिकल शिफ्ट विलायक परिवर्तित करने पर
प्रभावित होती है। ठीक है, कौन सा ब्लैक हो, अध्रुवीय से ध्रुवीय की ओर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।